बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मजेदार, बिल्कुल बाजार जैसी फूली फूली दाल कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कचौरी बहुत ही क्रिस्पी होगी और साथ ही इसके मैं आलू की तरकारी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। एक बार ये खस्ता कचौरी बनाने के बाद बच्चे और बड़े बार बार इस कचौरी की आपसे फरमाइश करेंगे। तो आइए सबकी फेवरेट और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। कचौरियों की स्टफिंग के लिए मैंने आधा कप चने की दाल ली है, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और इसके अलावा आलू की तरकारी के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी मैंने पानी में भिगो दिया है। सबसे पहले पतीली में 2 कप पानी ऐड करेंगे। इसमें कट किए हुए आलू ऐड कर देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पीसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून धनिया, 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर आलू गल जाने तक पकाएंगे। अब जब तक हमारी तरकारी बन रही है, हम दूसरी साइड चने की दाल बॉईल कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने पतीली में 1 कप पानी ऐड किया है। भीगी हुई चने की दाल ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून नमक। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, क्योंकि चने की दाल का ही अपना एक फ्लेवर होता है। ये कम मसालों में भी बहुत मज़े की लगती है। अब ढक कर इसे बॉयल आने तक और चने की दाल गल जाने तक पकाएंगे। अब जब तक चने की दाल बॉयल हो रही है, हम कचौरियों की डो रेडी कर लेते हैं। कचौरियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, जिसे मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद आटे की मुट्ठी बनाएंगे। अगर मुट्ठी इस तरह से सही बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी डो परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूंद लेंगे। डो हमें सॉफ्ट बनानी है, जिस तरह हम घर में आटा गूंदते हैं इसी तरह सॉफ्ट सी डो बनेगी। 5 मिनट इसे अच्छी तरह से गूंदने के बाद ऑयल से ग्रीस करके इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद देखिए यहाँ पर आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और ये देखिए हमारी तरकारी बिल्कुल बाहर की तरह बनके तैयार हुई है। अब लास्ट में हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे। और तैयार है यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी आलू की तरकारी। अब दूसरी साइड हमारी दाल भी बॉईल हो चुकी है। इसे भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और जो बचा हुआ पानी है उसे तेज़ आंच पे खुश्क कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे दाल का पानी खुश्क हो गया है और कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड हुई है। और फिर मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी और फिर इसकी स्टफिंग करेंगे। डो को रेस्ट दिए आधा घंटा हो चुका है। अब काउंटर पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और पेड़ को अच्छी तरह से पुश कर लेंगे। इस पेड़ को मैं 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। इसके बाद एक पेड़ की मैं छोटी छोटी गोलियां बना लूँगी। इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी और छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी।
और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। इन्हें ऑयल से ग्रीस करूँगी और 5 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। अब जो चने की दाल हमने मैश की थी, देखिए कितनी अच्छी तरह से मैश हो गई है। अब एक पेड़े को लेंगे, काउंटर पे रखेंगे और इसको हाथ की मदद से फैलाएंगे और बीच में थोड़ी सी दाल की स्टफिंग करेंगे और इसे चारों तरफ से लॉक कर लेंगे। फिर इसका गोल सा पेड़ा बना के इसे रखते जाएंगे। एक एक करके मैं सारी स्टफिंग इसी तरह से रेडी कर लूँगी और पेड़े बना बना के रखती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब एक पेड़े को लेंगे और बेलन की मदद से इसे गोलाई में बेल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं बेलना, हल्के हाथों से बस थोड़ा सा बेलना है और ऑयल में डाल देंगे। ऑयल यहाँ पे मैंने पहले इसे गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका पहले से ही अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और कचौरियाँ डालते वक्त फ्लेम आपको मीडियम करनी है। कचौरी डालने के बाद इसे चमचे की मदद से हल्के से पुश करेंगे और ये कचौरियाँ फूली हुई तैयार हो जाएंगी। और जब इसमें कलर आ जाएगा तो हम दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हम सारी कचौरियाँ इसमें डालते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पे कितनी खस्ता और फूली फूली कचौरियाँ हमारी तैयार हुई हैं। अगर आप सेम इसी मेथड से रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी कचौरियाँ भी खस्ता और फूली फूली बन के तैयार होंगी। सारी कचौरियाँ मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और तैयार है यहाँ पे हमारी बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता कचौरियाँ और साथ ही आलू की मज़ेदार सी तरकारी, जिसमें मैंने थोड़ा सा अचार भी ऐड किया है और आप चाहें तो इसमें दही का रायता भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए झटपट सी कचौरियाँ बनके यहाँ पे हमारी तैयार हो गई हैं और ये रहा इसका फाइनल लुक। आप भी इसी तरह से अपने घर में कचौरियाँ बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं और इंजॉय करें। सो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।